साथ वाले से एक बारी कहें, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। यीशु ही वो नाम है। सच में यीशु नाम में कितनी सामर्थ्य है। हम सबको मालूम है कि अंधे जो है वो देखने लग जाते हैं, जो लंगड़े जो हैं वो चलने लग जाते हैं। पर इस गीत के आगे मैं एक और बोल जोड़ना चाहूंगा कि पापी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। सच में अंधे देखे ना देखें ये जरूरी नहीं है, लंगड़े चले ना चले ये जरूरी नहीं है। सच में हमें वापस अपने घर में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं मिलकर। आज हमारे प्रभु का वचन यशायाह की पुस्तक से है। यशायाह अध्याय 58, 58 नंबर अध्याय है, आयत 11 और 12। 58, यशायाह 58 नंबर चैप्टर, वर्स 11 और 12। आइए इस समय हम अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर परमेश्वर का आदर करने भरे मन से हम इस परमेश्वर के वचन को एक आवाज में हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोने के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की और तेरे नाम टूटे हुए पहाड़ों के और पत्थरों की ठीक रहने वाले बनेगा। आमीन। अपनी अपनी जगह पर बैठने की आपसे गुजारिश करता हूँ। हमारी कलीसिया में कुछ हमारी बहनें जो हैं वो इस समय अपने गांव में गई हुई हैं। प्रार्थना कीजिए कि हमारी पूनम बहन, राधा बहन, हमारी पार्वती बहन जो है 6 तारीख को वापस आएंगी। शादी है, बहुत जरूरी था जाना। वो शादी में हिस्सा लेने के लिए, उस जगह में खुशियां लेने के लिए गई है। प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर के अनुग्रह से वहां पर अच्छा समय बिताकर परमेश्वर का प्यार जो है दूसरों में बांटकर वापस परमेश्वर के अनुग्रह से भरी हुई वापस आ सके, इसके लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। आइए अब हम वचन की तरफ को चलते हैं। आज का ये जो वचन है ना, सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर और आशीषों से भरा हुआ वचन है। खासकर इस आज के भजन में ये जो एक आयत जो लिखी है, एक शब्द जो लिखा है, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सच में ये आयत बहुत ही ज्यादा मन को छूने वाली आयत है। इस वचन की तैयारी करते समय इस आयत पर बहुत मनन किया, बहुत आशीषें प्राप्त की और प्रार्थना कर आया हूं कि सच में जितनी आशीषें मैंने प्राप्त की है उतनी आशीषें मैं बांट भी सकूं। कहीं पर ऐसा ना हो कि जो आशीषें मैंने पाई हैं वो आशीषें सच में आप तक मैं सही तरह से ना पहुंचा पाऊं, इसके लिए बहुत प्रार्थना कर आया हूं। ये सींची हुई बारी, ये जो सींची हुई बारी, ये जो शब्द है ना, ये सच में वो बगीचा है, ये बारी वो बारी है जो जीवन के जल से, आशीषों से और जीवन की शक्ति से भरपूर है। ये वो बगीचा है। आज के वचन 11 नंबर आयत में परमेश्वर अपने लोगों को एक ऐसा जीवन देने का वादा करते हैं जो सींची हुई बारी के समान होगा और जिसका जल कभी भी ना सूखेगा। ये वादा परमेश्वर जो है आज के इस वचन के द्वारा हम सबसे, आप सबसे करते हैं। अब ये सींची हुई बारी, ये जो सींची हुई बारी का जीवन जो है वो कैसा जीवन है, इस सींची हुई बारी का क्या अर्थ है, हम आज के वचन में एक बारी देखेंगे। सबसे पहला जब हम 11 नंबर आयत को देखते हैं तो सींची हुई बारी का पहला अर्थ जो है ना, परमेश्वर हमें ये कहते हुए बताते हैं कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। सींची हुई बारी का ये अर्थ है कि परमेश्वर तुम्हें लगातार अपने साथ लेकर चलेगा, परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आइए हमारे साथ वाले से भी कहें, परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आमीन। जीवन का जो रास्ता है ना वो मुश्किल हो सकता है, उबड़ खाबड़ हो सकता है। जीवन का रास्ता घोर अंधकार का रास्ता भी हो सकता है।
उस अंधकार में हमें नहीं मालूम है कि हमें किस तरफ को जाना है, हमारी मंजिल किस तरफ को है, क्योंकि आगे अंधकार ही अंधकार है। पर याद रखिए, परमेश्वर आज के वचन में कहते हैं कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, वो तुझे अपने साथ लेकर चलेगा, वो तेरा मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर आपके साथ है, इस बात को याद रखिए। अगर परमेश्वर ने आपको सींची हुई बारी बनाने का वादा किया है तो वो इस वादे को पूरा करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा ही करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन के रास्ते का जीपीएस है। जीपीएस आपको मालूम है क्या है? जीपीएस नेविगेशन को कहते हैं। हमें नहीं मालूम कि आगे कहां को जाना है, आगे रास्ता है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है, पर उसे मालूम है कि हमें किस रास्ते से उसने लेकर जाना है, उसे मालूम है। हम में से बहुत से लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब सुंदर फोन ये नहीं है कि बहुत ही तेज, जिसको कहते हैं तेज, हर एक चीज को जानने वाला फोन हम सबके पास है। इस स्मार्टफोन में कई एप्लीकेशन है, उन कई एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन जो है वो जीपीएस है, नेविगेशन। ये गूगल मैप की नेविगेशन काफी लोग उम्मीद करता हूं कि यूज करते हैं इस गूगल मैप को। ये गूगल मैप जो है ना, हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाता है, उस मंजिल तक जहां तक हमें पहुंचना तो है, हम पहुंचना तो चाहते हैं, पर हमें जाने का रास्ता नहीं मालूम है। मैं भी जब चंडीगढ़ से कहीं बाहर जब गाड़ी लेकर जाता हूं ना, तो सबसे पहले मैं जीपीएस को ऑन करता हूं। इस जीपीएस की मदद से मैं अपनी मंजिल तक आसानी से सही सलामत पहुंच जाता हूं। हां, कभी कभी मेरा ध्यान जो है ना वो दूसरी तरफ भटकने के कारण, दूसरी तरफ होने के कारण कभी कभी मैं जीपीएस पर ध्यान नहीं दे पाता, और ध्यान ना देने के कारण मैं अपने रास्ते को भटक भी जाता हूं, अपने रास्ते से मैं भटक जाता हूं। रास्ता अगर यहां को बता रहा है, मेरा ध्यान कहीं और पर होने के कारण मैं किसी और जगह पर या सीधा चले जाता हूं। पर जैसे ही मैं गलत रास्ते पर चढ़ता हूं ना, उसी समय ये जीपीएस जो है ना वो नया रूट दिखाता है मुझे, ताकि मैं रास्ता ना भटक सकूं और वापस अपने ट्रैक पर आ सकूं। यदि मैं गलती से फिर से भटक जाऊं तो ये जीपीएस जो है ना फिर से मुझे नया रूट देता है, ताकि मैं वापस मुड़कर फिर से अपने ट्रैक पर आ सकूं। ऐसा नहीं हुआ है एक भी बार कि मैं गलत रास्ते पर भटका हूं और ये मुझसे नाराज हो गया हो कि अब मैंने तुझे रास्ता बताना नहीं, तू तो अपनी मर्जी करता रहता है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। जब जब मैं रास्ते से भटकता हूं, ये फिर से मुझे नया रास्ता दिखाता है, ताकि जो मंजिल मैंने शुरू में भरी थी उस मंजिल तक मैं वापस पहुंच सकूं। आज के वचन में लिखा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार चलाएगा, वो तेरा मार्गदर्शन करेगा। पर उस मार्गदर्शन को पाने के लिए हमें उसके पीछे, उसके साथ चलना है, ताकि हम अपने जीवन में उसकी जो दिशा जो है उसको प्राप्त कर सके। कभी कभी हम भी भटक जाते हैं, पर याद रखिए परमेश्वर वहां पर भी मौजूद होते हैं जहां पर हम भटके हुए जा रहे होते हैं, और वो फिर से हमें एक नई दिशा दिखाते हैं, ताकि हम वापस उस ट्रैक पर आ सके जिस ट्रैक पर परमेश्वर हमें चलाना चाहते हैं। वो हमें अपने मार्ग पर फिर से चलने की शक्ति देते हैं, और अपने उस रास्ते पर चलाकर वो हमारी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। उनके रास्ते पर चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके मार्गदर्शन पर चलना, उनके रास्तों पर चलने का मतलब ये भी है कि वो हमारी जरूरतों को भी रास्ते में पूरा करते हैं, अगर हम उनके साथ साथ, उनके कहे अनुसार, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं तो। निर्गमन की पुस्तक 13 नंबर चैप्टर की 21 और 22 नंबर आयत में यह लिखा है कि यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। परमेश्वर सिर्फ उनको चला नहीं रहा था, उनका सिर्फ मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, उनकी जरूरतों की चीजें भी उस समय उनको देता हुआ उनको आगे बढ़ा रहा था। जब हम
व्यवस्था विवरण 32:10 को देखते हैं तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। उसने किसने? परमेश्वर ने अपने लोगों की, जो उसके मार्गदर्शन पर चल रहे थे, उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की और अपनी आंखों की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। यशायाह की पुस्तक 52 की 12 में यह भी लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आमीन। सच में हमने बस उस पर विश्वास करना है कि वो हमारा अगर मार्गदर्शन कर रहा है, अगर हम उसके दिए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो हमारी भी रक्षा करेगा। वो हमें भी अपनी आंख की पुतली की नाई, हमारी सुधि जो है ना वो रखेगा और हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा। याद रखिए इस बात को। मैं आपको ये जो अभी तक की बात कही है, इंग्लिश में एक शब्द में मैं आपको कहना चाहूंगा कि वेयर गॉड गाइड्स ही प्रोवाइड्स। एक बार अपने साथ वाले से कहें, वेयर गॉड गाइड्स ही प्रोवाइड्स। इसका हिंदी में मतलब है कि जहां परमेश्वर, जहां हमारा मार्गदर्शन करता है, वहां हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है। Where God guides, He provides. आमेन। ये पहला अर्थ है, पहला। दूसरा, सींची हुई बारीकी से जीवन जीने का दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ वचन में 11 नंबर आयत में ही परमेश्वर हमसे यह कहता है कि वो काल के समय में भी तृप्त करेगा। आइए एक बारी हमारे साथ वाले से कहे कि वो अकाल के समय में भी तुझे तृप्त करेगा। आमीन। पहला अर्थ वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, दूसरा अर्थ वो अकाल के समय में भी हमें तृप्त करेगा। याद रखिए कि वो अकाल के समय में भी हमारी आत्मा को तृप्त करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अकाल के समय में भी तृप्त करना, इसका मतलब है कि मुश्किल समय में भी परमेश्वर हमारी आत्मा को आनंद से भरेगा, हमारी आत्मा को वो मुश्किल समय में भी संतुष्ट करेगा। परमेश्वर उन जगहों पर जहां संतुष्ट होने के लिए कुछ भी नहीं है, सच में जहां पर कुछ भी नहीं है, वो वहां पर भी हमारी आत्मा को आनंद से भरेगा। हालेलुया। अगर जीवन में खुशियों का समय है, हंसने का समय है, तो जीवन में जंगल से निकलने का भी समय है, अंधकार का समय भी है। अगर उजियाले का समय है तो अंधकार का समय भी जीवन में आता है। जंगल से निकलने का मतलब क्या है? कि दुखों के बीच में से होकर निकलना। जैसे जैसे लोग जंगल में से होकर गुजरते हैं, वैसे वैसे लोग जो है ना वो अपने जीवन में हरियाली को नहीं, सूखे को अनुभव करते हैं। क्यों? बहुत ही मुश्किल समय से होकर निकल रहे हैं। वो हर जगह पर सूखा उनको दिखाई देता है, हर जगह पर। परंतु परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग जो है ना, परमेश्वर जंगल में भी उनको, उन परेशानियों में भी उनको तरोताजा रखता है, उन्हें हरा भरा रखता है, उन्हें ताकत से भरता है। और वो ताकत किस चीज की है मालूम है आपको? अपने वचनों की ताकत से वो भरता है। मुश्किल समय में भी, दुखों में भी वो अपने वचनों के द्वारा हमें तृप्त करके रखता है, हमें संतुष्ट कर रखता है। विश्वासियों का जो भोजन है ना, वो खाना नहीं है। विश्वासियों का भोजन खाना नहीं है, विश्वासियों का भोजन परमेश्वर का वचन है, वचन। मैं जो हूं ना, मैं सुबह के समय भी उपवास रख रहा हूं, रात के समय में भी उपवास रख रहा हूं। रात के समय में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब भी देखता हूं रात का शेड्यूल, हाँ सिर्फ 2 भाई बहन रख रहे हैं या 3, ज्यादा से ज्यादा 3, अभी तक 4 नहीं देखे हैं। तो सच में परमेश्वर ने मन दिया कि हो सकता है कि कोई भाई या कोई बहन जो है शरीर की कमजोरी में हो, उसको खाने की जरूरत हो और वो प्रार्थना करे कि प्रभु सच में मैं बहुत कमजोरी में हूं इस समय, मुझे सच में खाना नहीं चाहता, उपवास रखना चाहता हूं, पर प्रभु आपको मेरे मन के बारे में मालूम है, इसलिए प्रभु मैं जो हूं ना आज इस समय ये रात का उपवास तोड़ रहा हूं। हो सकता है कोई ऐसा जन हो सकता है कि हमारी ये जो प्रेयर की, जो फास्टिंग प्रेयर है, हमारी ये चेन टूट जाए, हो सकता है। इसलिए हर रात को परमेश्वर के सामने उपवास रखता हूं।
और जब भूख लगती है ना, बड़ा तड़पता हूं। सच में मेरा पेट देखकर आपको मालूम लग रहा होगा कि सच में कितना खाने वाला है ये। हाँ, पर इतना खाने वाला नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। खाना मैं पसंद करता हूं पर इतना नहीं खाता। हमारे फ्रंट लाइन ग्रुप ने मुझे पैंट एक गिफ्ट की परमेश्वर के अनुग्रह। ऐसे कमर 40 थी, मैंने कहा मेरी 40 नहीं है अभी मैं भी 30 की लाइन में घूम रहा हूं। अभी जो हूं, देखने में मैं जरूर बड़ा मोटा लगता हूं पर इतना नहीं हूं। सच में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भूख लगती है ना, उस समय मैं बाइबल पकड़कर बैठ जाता हूं। क्यों? मेरा वचन, मेरा भोजन परमेश्वर का ये वचन है। वचन जब तड़पता हूं उस समय परमेश्वर के वचन को पकड़कर बैठ जाता हूं। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह है, जब वचन मुंह के अंदर जाता है, जब मैं वचन को बोलकर पढ़ता हूं ना, वो मेरी खुराक बनता है और मुझे नहीं पता लगता। पेट की भूख जो है ना, वो मिटनी शुरू हो जाती है। और पेट की भूख मिटने से ज्यादा आत्मा की भूख जो है ना, वो मिट जाती है। तभी तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है मत्ती 4:4 में कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। आइए एक बार मिलकर इस वचन को पढ़ें। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हमारे प्रभु कहते हैं कि जो वचन को पढ़ेगा वो जीवित रहेगा, जो वचन को पढ़ेगा वो तृप्त रहेगा, जो वचन को पढ़ेगा वो संतुष्ट रहेगा, जो वचन से अपनी आत्मा को भरेगा वो परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़ेगा। आमीन। सच में ये मतलब है अकाल में भी तृप्त करने का, अकाल में भी संतुष्ट रहने का। अब सींची हुई बारी का तीसरा अर्थ वो भी 11 नंबर आयत में लिखा है। 11 नंबर आयत में प्रभु कहते हैं कि वो तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। आइए एक बार हमारे साथ वाले से कहें, वो तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। हरी भरी हड्डियों का मतलब ये नहीं है कि आपकी हड्डियां जो है आपसे हरी होनी शुरू हो जाएंगी। हड्डियों का हरी भरी होने का मतलब वो ये है कि वो आपको बल देगा। बल। हड्डियां अगर हमारी ना हो, अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो तो हम जो है ना आगे नहीं चल पाएंगे, हम वहीं पर बैठ जाएंगे, थक जाएंगे हम। पर प्रभु हमें बल देगा। बल। वो हमारी हड्डियों को हरा भरा करेगा, वो हमें बल देगा। ये मतलब है इस अर्थ का। जीवन में हो सकता है कि आप थके हुए हो सकता है। थकने का कारण हमारी शारीरिक बीमारी हो सकती है, थकने का कारण हमारा बुढ़ापा हो सकता है, थकने का कारण जीवन का दुख, जीवन की परेशानियां या फिर कोई चिंता हो सकती है। थकने का कारण सच में कभी कभी ये सब चीजें जो है ना हमारी ताकत को खत्म कर देती हैं, हमें निराशा में ले जाती हैं। ऐसे दर्द के समय में परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और वो हमें एक नया बल प्रदान करता है, नया बल। तभी तो यशाया की 40:29 के अंदर प्रभु कहता है यशाया के द्वारा कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमीन। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। याद रखिए कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन जो सच में कमजोर है उसको सामर्थ देता है और बहुताई से देता है। याद रखिए यशाया 40:31 में उस सामर्थ को पाने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे अवकाप की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। जो परमेश्वर के बल से भरे रहते हैं वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नया बल परमेश्वर में रहकर वो पाएंगे। ये बल
जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है, वो बल हमें कहां से मिलता है मालूम है आपको? आराधना के समय में हमें परमेश्वर का ये बल मिलता है। आराधना के समय में हमारे लिए इसलिए आराधना करनी जरूरी है। सच में बाहर जो है ना, मुश्किलों के पहाड़ हमारे जीवन में इंतजार कर रहे हैं। दुख जो है ना, वो सच में हमारा इंतजार करते हैं कि ये कब आए, कब मैं इसको परेशान करूं, ये कब आए, कब मैं इसको घेर लूं। सिर्फ हमें नहीं, इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको दुख परेशानियों ने घेरा हुआ है। पर उन दुखों से, उन परेशानियों से हम मसीही लोग कैसे बाहर आते हैं? आराधना के द्वारा। आराधना में हम परमेश्वर का नया बल पाते हैं। उस आराधना में परमेश्वर के बल को पाकर हम तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और जब ये दुख, ये परेशानियां, ये चिंताएं हमें घेरती है, तब हम उन चिंताओं में रहकर भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 103:5 में इसीलिए लेखक कहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ क्या है? आराधना में मिलने वाला वचन, ये नया बल, वो हमें अपने इन उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, अपने वचनों से तृप्त करता है, ताकि हम भी उकाब की तरह जो है ना, वो नया बल पा सकें। हम भी उकाब की तरह नया बल पाकर हम भी आराधना कर सके और ऊंचाइयों पर उड़ सके। अगला, सींची हुई बारी का चौथा अर्थ भी 11 नंबर आयत में ही लिखा हुआ है। 11 नंबर आयत में लिखा है कि वो ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। आइए एक बार मिलकर पढ़ें। ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। ऐसा सोता जिसका जल कभी नहीं सूखता। आज के इस वचन की तैयारी करते समय आंखें बंद कर कर परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहा था, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना में पूछ रहा था, परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु ये जगह जो है ना, ये जगह ऐसे सोते के समान की जो जगह है जिसका जल कभी भी नहीं सूखता, प्रभु जी सच में उस जगह को देखना चाहता हूं। प्रभु सच में मेरे मन में उतरी है, मेरे दिमाग में उतरी है और मुझे वो जगह दिखाई है। सच में वो जगह कैसी होगी कि जिसका जल कभी भी नहीं सूखता? वो जगह कैसी होगी प्रभु? सच में जिस समय लगातार परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था प्रार्थना करने के लिए, मन में परमेश्वर से लगातार पूछ रहा था, आंखें बंद कर उस समय परमेश्वर ने सच में उस प्रार्थना को सुनकर उस जगह को दिखाया, उस बाग को दिखाया, उस बगीचे को दिखाया। और उस बगीचे में सच में देखा कि भरपूर पानी था, भरपूर। और उस जगह पर अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे, हरे भरे पेड़ और पौधे लगे हुए थे। और उसी जगह पर सच में बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के फूल जो थे ना, वो खिले हुए थे। ऐसे फूल सच में जिनको देखते सारी शरीर की थकान जो है ना, वो खत्म हो जाती है। ऐसे फूल उस जगह पर खिले हुए थे। हर तरफ जहां पर भी मैं अपनी नजर रखता, हर तरफ पर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। हर तरफ पर हरियाली थी, हर तरफ। इन सब चीजों को देखकर एक शब्द जो है ना, वो मन में आया, भरपूर पानी, अलग अलग तरह के हरे भरे पेड़, अलग अलग रंग के सुंदर और खूबसूरत फूल, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। सच में उस जगह को देखने के बाद जो शब्द मन में आया ना, वो क्या था मालूम है आपको? अनंत जीवन। ये शब्द मन में आया, अनंत जीवन। हाँ, एक सींचा हुआ बगीचा अनंत जीवन की निशानी है। अनंत जीवन। भजन संहिता अध्याय 1 में लेखक लिखता है, जो मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है,
वो है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और उस समय के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। यिर्मयाह जो है ना, यिर्मयाह भी इसी बात को लिखता है। यिर्मयाह 17 की 7 से 8 में यिर्मयाह कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा है, उसकी जड़ जाल के पास फैली हो। जो धाम होगा तब उसको ना लगेगा, जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, कुछ भी नुकसान जो है ना उस तक नहीं पहुंचेगा। उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इसलिए यीशु मसीह भी 7 की 8 में यूहन्ना के द्वारा ये कहते हैं कि जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। किसके हृदय से, किसके मन से? एक विश्वासी के, एक सच्चे मसीह के मन से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। जब वो जीवन की नदियां बहेंगी तब वो भी हरा भरा, संतुष्टि से भरा जीवन जो है ना वो परमेश्वर के साथ बिता सकेगा। ये वादा जो है ना, ये वादा परमेश्वर ने अपने लोगों से किया है, उन लोगों से जो मसीही हैं, जो यीशु को अपना सब कुछ कहते हैं। परमेश्वर ने आप सबसे कहा है कि वो तुझे लगातार चलाएगा। परमेश्वर आपको कहता है कि वो अकाल के समय में भी तुझे तृप्त करेगा। परमेश्वर आपको कहता है कि वो तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा। परमेश्वर आपसे कहता है तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। ये वादा परमेश्वर ने आपसे किया है, आपसे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबका जीवन इन आशीषों से भरा हो। परमेश्वर चाहते हैं का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही जो है ना ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं का मतलब परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आपका जीवन ऐसा हो। परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, पर अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को पाने वाला जीवन बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे। परमेश्वर देना चाहते हैं, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए आशीष देना परमेश्वर का काम है, पर उन्हीं आशीषों को अपने जीवन में भरने के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना किसका काम है? हमारा काम है। हमारा जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? आशीषें देना परमेश्वर का काम है, पर आशीषों को लेना हमारा काम है। वो आशीषें हमें कब मिलती हैं? परमेश्वर के राहों पर चलकर, उनकी इच्छाओं को पूरी कर। इन सभी परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर हमें सिर्फ 2 कार्य करने के लिए कहता है। 2 कार्य करने के लिए। वो 2 कार्य आज के वचन 10 नंबर आयत में लिखे हैं। आइए एक बारी हम इन 2 परमेश्वर के कार्यों को देखें। क्या है? 10 नंबर आयत में लिखा है, पहला काम, उदारता से भूखे की सहायता कर। दूसरा, दीन दुखियों को संतुष्ट कर। उदारता से भूखे की सहायता कर, दीन दुखियों को संतुष्ट कर। उदारता से भूखे की सहायता कर, दीन दुखियों को संतुष्ट कर। जब ये 2 काम हम अपने जीवन में करते हैं ना, वचन में लिखा है, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरे जीवन का घोर अंधेरा
उजाले में बदल जाएगा। आमीन। आमीन। उदारता से भूखे की सहायता कर, दीन दुखियों को संतुष्ट कर। ये दो कार्य जितना पढ़ने में आसान लगता है ना, उतना ही करने में मुश्किल है। मालूम है आपको? मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि बहुत से लोग इस आयत को परमेश्वर के मन से ज्यादा अपने मन से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये दो कार्य मुश्किलें करते हैं। मजबूरी में थोड़ी सी मदद कर कर सच में हम सोचते हैं कि हमने पता ही नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है, कितना बड़ा। हमें ऐसा लगता है, ऐसा थोड़ी सी मदद कर कर हमें लगता है कि पता नहीं हमने क्या कर दिया है, कितना बड़ा काम कर दिया है। वचन में लिखा है सहायता कर, संतुष्ट कर। यही लिखा है वचन में, सहायता कर, संतुष्ट कर। सहायता कर, संतुष्ट कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी थोड़ी सी मदद करने से क्या भूखा और वो दुखी मनुष्य जो है, क्या उसकी परमानेंट सहायता हो जाती है? क्या वो संतुष्ट हो जाता है? कभी भी संतुष्ट नहीं होगा वो। एक दिन रास्ते में मैंने एक बहन देखी, बहुत ही गरीब बहन थी, रास्ते में मांग रही थी लोगों से पैसा। बच्चा उसके हाथ में था, मेरे पास आई कि सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने भी और इस बच्चे ने भी, भूख इसको बहुत लगी है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, गाड़ी को साइड में लगाकर मैंने उससे पूछा कि सच में तुझे भूख लगी है? बच्चे ने सच में कुछ नहीं खाया? वो कहती हाँ कुछ नहीं खाया। मैंने कहा बता तुझे मैं कितना दूं कि तेरी भूख मिट सके? वो कहती है इतना दे दीजिए कि मैं इस समय की रोटी खा सकूं सिर्फ। मैंने उसको कहा कि चल मैं ऐसा करता हूं कि मैं तुझे इस समय की भी, कल की रोटी के भी पैसे दूंगा और कल भी मैं इसी समय के आसपास में यहां से निकलूंगा, पर आज तूने पूरा दिन भीख नहीं मांगनी है। मैं तुझे पैसे देता हूं, आज तू भरपूर खाना खा, कल भी मैं इसी समय के आसपास में यहां से निकलूंगा और इसी जगह पर मुझे मिलना, मैं कल के भी तुझे पैसे दूंगा, पर तूने रास्ते में खड़े होकर भीख नहीं मांगनी है। वो कहती धन्यवाद, मैं भी नहीं मांगना चाहती, धन्यवाद। उसको मैंने 1000 दिया। मैंने कहा भरपूरी से तू भी खाना खा, अपने बच्चे को भी खिला, और अगर बचा तो तेरे जानकार में अगर कोई है तो उसको भी खाना खिला। और मैं गाड़ी लेकर निकल गया। आधे घंटे बाद मुझे फिर से कोई काम पड़ा, तो उसी रास्ते से मुझे होकर निकलना था। उस रास्ते से मैं होकर जा रहा था, मैंने वापस उस औरत को देखा, वो फिर से वहीं पर खड़ी हुई है, भीख मांग रही है लोगों से। और वापस मैं यू टर्न लेकर आया, जिस समय वो मेरी गाड़ी के सामने आई, वो भाग गई इस तरफ। मुझे लगा था कि मैं उसको दूंगा, उसकी सहायता करूंगा और वो संतुष्ट हो जाएगी, पर नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुई। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जितनी मर्जी उसकी मदद कीजिए उसको लगेगा कि कम है, जितना मर्जी उसको भरिए उसको लगेगा कि नहीं, मेरा नहीं कुछ होगा इससे। और अगर आप मदद उसको संतुष्ट करने के लिए करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो और पाने की उम्मीद रखेगा। जब उसकी उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरेंगे तो सच में वो आपसे नाराज हो जाएगा और वो आपसे यह भी कहेगा कि और क्यों नहीं करता है। और ये दो कार्य जो वचन में परमेश्वर ने लिखे हैं, उदारता से भूखे की सहायता, दीन दुखियों को संतुष्ट, ये हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। संतुष्ट करने का कार्य परमेश्वर का है, परमेश्वर के नाते, परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा भी कार्य है। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा क्या कार्य है मालूम है आपको? हमारा कार्य है कि हम दूसरों से अपने सम्मान प्रेम करें, अपने सम्मान। जब हम उससे अपने समान प्रेम करते हैं ना, तो उस प्रेम के द्वारा हम उसकी सहायता कर रहे हैं, उस प्रेम के द्वारा वो संतुष्ट होता है।
अपने समान प्रेम करने का अर्थ क्या है मालूम है आपको? जब हम किसी तकलीफ में या किसी मुश्किल समय से होकर निकलते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जब आप किसी मुश्किल में, किसी तकलीफ में होते हैं, या आपका बच्चा या आपका पति या आपकी पत्नी किसी तकलीफ में होते हैं, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? कुर्सी पर आराम से बैठकर एक लाख के ऊपर दूसरी लाख जोड़कर, हाथ जोड़कर ऐसे प्रार्थना करते हैं? नहीं, घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, रोते हुए प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से, तड़पते हुए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और प्रार्थना में कहते हैं कि यीशु मेरी मदद कर प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, मुझे बचा। ये अर्थ है खुद से प्रेम करने का। रात को अगर हम या हमारे परिवार का बच्चा या हमारी पति या पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाए, हम क्या कहते हैं उन्हें कि तूने रात को 2 बजे मेरी नींद खराब कर दी, ये कहते हैं? नहीं, हम उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। क्यों हम दौड़ते हैं? क्यों हम भागते हैं? क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, इसलिए हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे इसको नहीं देखते, हम भागते जाते हैं। यह अर्थ है खुद से प्रेम करने का। कोई ऐसा है कि बच्चा तड़प रहा है, पत्नी तड़प रही है, पति तड़प रहा है, और हम कहें सो जा सो जा, कोई बात नहीं, अपने आप कुछ ना कुछ कल हो जाएगा, कल सुबह चलेंगे आराम से। कोई ऐसा कहता है? नहीं, हम तड़प उठते हैं। सच में परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा हम खुद से प्रेम करते हैं ना, वैसा हम दूसरों से भी प्रेम करें। जैसा हम खुद के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वैसा हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। जैसा हम खुद के लिए सुबह को उठकर भागते हैं, वैसा हम दूसरों के लिए भी जीवन बिताएं। जब हम दूसरों से अपने समान प्रेम करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर उन दीन दुखियों को संतुष्ट करते हैं, और उसी दुखी इंसान के शरीर को परमेश्वर जो है ना, हमारे प्रेम से जो हम उससे कर रहे हैं, उससे भरना शुरू करते हैं, और वो इंसान उस प्रेम को प्राप्त कर कर संतुष्ट होता है। जरूरतों को पूरा कर कर उसकी संतुष्टि नहीं होता, उससे अपने समान प्रेम कर कर वो संतुष्ट होता है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम ऐसा करोगे ना, दूसरों से अपने समान प्रेम, जैसी प्रार्थनाएं अपने लिए करते हो वैसी प्रार्थना दूसरों के लिए, जैसी तड़प तुम्हारे अपने परिवार के लिए है ना, वैसी तड़प तुम दूसरों के लिए भी रखोगे, तब तुम्हारा प्रकाश चमकेगा। परमेश्वर कहते हैं कि तब तुम उजाले में आओगे, अंधकार से बाहर उजाले में आओगे। तब मैं जानता हूं कि सच में हमारा जीवन भी जो है ना, वो आसान नहीं है। बहुत प्रार्थनाओं के टॉपिक हमारे पास भी है, बहुत दर्द जो है ना हमारे अंदर छुपा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक सिर्फ अपने दर्द पर हम ध्यान दें? कब तक? अब हम विश्वास में एक कदम आगे बढ़ते हैं, अपने दर्द को छोड़कर हम दूसरों की दर्द की तरफ को ध्यान देते हैं, दूसरों के दर्द की तरफ। दूसरे के लिए आइए हम प्रार्थना करें, अपने दर्द से अपना ध्यान हटाकर दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए, यीशु पर विश्वास ना करने वाले अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उनकी भी आत्मिक भूख जो है ना, वो मिट सके और वो भी संतुष्ट हो सके। जब हम ऐसा जीवन बिताएंगे, तब परमेश्वर आपको सच्ची बारी, सींची हुई बारी और एक ऐसे सोते के समान खड़ा करेंगे जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। इस बात को याद रखिए। और जब हम ऐसा जीवन बिताकर आगे बढ़ते हैं ना, तो उसकी आशीषें हमें कितनी मिल रही हैं हमें तो मालूम नहीं है, पर वो आशीषें आगे बढ़ती जाती हैं, हमारे बच्चों में, उनके बच्चों में, हमारे वंश में जाकर चलती हैं। वो 12 नंबर आयत में लिखा है, तेरे वंश के लोग
बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, लिखा हुआ है। तेरे नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यानी कि तुम्हारे कारण, तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण, जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, उसके कारण परमेश्वर तुम्हारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी संतुष्टि को भरेंगे, तुम्हारे वंश में वो आशीषों को भरेंगे। ये अर्थ है परमेश्वर के साथ एक सींची हुई बारी जीवन बिताने का। आज से ऐसा जीवन बिताइए। अब अपने दुखों से बाहर निकलिए। दुख बहुत हो सकता है हमारे जीवन में, परेशानियां बहुत हो सकती हैं, पर हम अपने गोलधारे से, अपने सर्कल से बाहर निकलकर देखिए कि मुझे किसके लिए और प्रार्थना करनी है, किसके लिए मुझे घुटने टेकने हैं, किसके लिए मुझे उपवास रखना है, किसके लिए मुझे और प्रार्थनाएं करनी है, ताकि वो संतुष्ट हो सके, वो परमेश्वर की महिमा को मेरे जीवन में देखकर अपना जीवन भी मेरी तरह बना सके। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने गीत गाते हुए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। सच में मेरी इच्छा क्या है कि मैं अभी भी अपने लिए प्रार्थना करूं। क्यों? मुझे भी प्रार्थना की जरूरत है, मेरे बच्चों को भी जरूरत है, मेरे पति को भी जरूरत है। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम जो है ना, हम अपने से अपना ध्यान हटाकर हम उदारता से भूखे की सहायता करें, दीन दुखियों को संतुष्ट करें। क्या करते हुए? अपने समान उनसे प्रेम करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए। ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने गीत गाते हुए चले कि प्रभु सच में मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। और सच में तेरी मर्जी जो है मेरे जीवन में पूरी होकर मैं अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम को उठा सकूं। मेरा जो उपवास, ये जो रिले फास्टिंग प्रेयर मैं तेरे नाम से प्रेम करने के लिए रख रही हूँ या रख रहा हूँ प्रभु जी, ये सच में आशीषों को लेकर आ सके। आइए मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गीत गाएं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। आइए फिर से गाएं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं बेटी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना, लेकिन प्रभु
से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आइए इस समय हम प्रभु बोझ में आगे चलते हैं। याद रखिए ये प्रभु बोझ प्रभु के प्रेम की निशानी है। ये प्रभु बोझ वो निशानी है जो हमारे प्रभु ने हमें संतुष्ट करने के लिए किया। ये प्रभु बोझ वो निशानी है जो हमारे प्रभु ने हमारी सहायता करने के लिए किया। उन्होंने क्या किया? हमसे प्रेम किया। उन्होंने क्या किया? हमारे लिए अपनी देह दे दी, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। उन्होंने हमें संतुष्ट करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए क्या किया? उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की। आज इस समय हम भी प्रभु बोझ में आगे जा रहे हैं। आज हम भी प्रभु बोझ को लेकर वही कार्य करें जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया था। उसी तरह से हम सहायता करें जिस तरह से प्रभु ने हमारी सहायता की।